अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो सोलर सिस्टम लगवाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्सस सोलर एनर्जी ने कर दिया है। इंडिया के अंदर पीएम सूर्य घर योजना में लाखों सोलर सिस्टम लोगों की घर की छत पे लगाए जा रहे हैं और 50% लोग गलत सोलर सिस्टम को लगवा के पछता रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी गजब एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम दिखाने जा रहा हूं, जिस सिस्टम को लगवा के आप बिजली बिल तो अपना जीरो कर ही लेंगे, पर सोलर सिस्टम की अभी तक जितनी कमियां थी वो सारी कमी इस सिस्टम में पूरी कर दी गई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को अपने घर पे बिना बैटरी सोलर सिस्टम लगवाना है। बैटरी लगवानी है तो छोटी लगवानी है। बिना बैटरी के 24 घंटे अपने लोड चलाने, 1 से 1.5 टन के 1 से 2 एयर कंडीशनर, 1 एचपी 2 एचपी का समरसेबल पंप, हीटर, गीजर, फ्रिज जैसे अपने घर पे लोड चलाने हैं। बजट उनके पास में कम है, बैटरी लगाने जैसा कोई झंझट उनको चाहिए नहीं और टेक्नोलॉजी चाहिए सबसे एडवांस। इस वीडियो में आपकी ये सारी डिमांड्स पूरे होने वाली हैं। वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें। बहुत मीनिंगफुल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने हैं। अगर आप एक सोलर इंस्टॉलर हैं, वेंडर हैं या फिर ग्राहक हैं, सभी लोगों के लिए बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सोलर सिस्टम में वो है बैटरी बैंक। लोग सोलर सिस्टम घर पे लगवाना चाहते हैं पर उनको लगता है कि 24 घंटे तो बिजली आ ही रही है, तो आखिर बैटरी वाला सिस्टम क्यों ही लगवाना। बैटरी एक मेंटेनेंस का पार्ट, 2 साल 5 साल में बैटरी बदलनी, और बैटरी की कीमतें एक सोलर सिस्टम की कीमतों की लगभग 30 से 40% होती है। तो अभी तक की बात करें तो बैटरी लेस हाइब्रिड इन्वर्टर्स नेक्सस सोलर एनर्जी बनाती है, पर रियलिस्टिक जो प्रॉब्लम है वो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वालों के लिए। आने वाले टाइम में टीओडी सिस्टम लागू होने जा रहा है। बहुत सारी जगह लागू हो गया है, बहुत सारी जगह लागू होने जा रहा है। तो टीओडी सिस्टम में क्या है कि दिन की बिजली, जब सोलर आवर्स हैं, जब तो आपकी बिजली सस्ती रहेगी, पर शाम के टाइम आपकी बिजली 1.5 गुनी तक ज्यादा हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या है कि आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर को लगा होने के बाद भी आपका बिजली बिल जीरो नहीं हो सकता। तो टीओडी सिस्टम को भी अगर आपको हैक करना है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन नेक्सस सोलर एनर्जी ने निकाला है वो ये जो आप सामने इन्वर्टर देख रहे हैं। ये इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, और सबसे पहला फीचर इस इन्वर्टर का ये है कि 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर 24 वोल्ट में दिया गया है। पहली बात सुन के आप शायद चौंक गए होंगे कि 5 किलोवाट और 24 वोल्ट। जी हाँ। दूसरा, आप इसका जो इतना बड़ा डिस्प्ले देख रहे हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले, और ये ग्राफिकल डिस्प्ले में एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगी। सोलर 127 वोल्ट आ रहा है, एम्पियर अभी 0 है, बैटरी नहीं लगी है, ग्रिड पावर नहीं है, सारी चीजें, कितना लोड चलेगा, सब कुछ आप इसकी बड़ी सी स्क्रीन पे देख पाएंगे। बात यही खत्म नहीं होती है, मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स। ये देखें, ये मैंने बैटरी का डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी नहीं लगाई हुई है। ये 2 वायर जो हैं ये लोड के लिए हैं। आप देखें, ये 2 वायर लोड बैंक में जा रहे हैं और ये जो है ये सोलर का वायर है। तो सीधा मैं आपको पहले बिना बैटरी के इसको टेस्ट करके दिखाता हूं और बताऊंगा आपको कि आपके लिए ये सिस्टम क्यों सुपर बेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया कि सिस्टम बिना बैटरी के काम कर रहा है, और इस सिस्टम में जो लोगों की अक्सर जो दिक्कत होती है वो ये होती है, साहब सोलर पैनल कम से कम कितना लगाऊं। तो सोलर पैनल ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में जब आप जाएंगे तो आपको 120 वोल्ट सोलर पैनल लगाना पड़ता है, पर ये जो इन्वर्टर है मात्र 60 वोल्ट। अगर आपने 500 वाट के 2 पैनल भी लगा दिए या 350 वाट के 2 पैनल भी लगा दिए, तभी भी ये सोलर पैनल से ऑपरेट हो जाएगा। नंबर 1 फीचर, तो जो इसकी रेंज है सोलर पैनल लगाने की वो है 60 से लेके और 450 वोल्ट कि आप 8 से 9 पैनल को सीरीज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं और मिनिमम 2 पैनल लगा सकते हैं। अब एक ऐसा फीचर मैं आपको बताऊं कि जिस फीचर को सुन के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि 24 वोल्ट के इस इन्वर्टर पे आप 9 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोच के देखिए कि जिन लोगों को 100% सोलर पावर पे रहना है, अब माना मौसम है बादल का, क्लाउडी मौसम है, बारिश का मौसम है, आपने 5 किलोवाट का पैनल लगाया, पर 5 किलोवाट का पैनल
से 1.5 किलोवाट बना रहा है, लोड चलाना है आपको 4 किलोवाट का, तो आपको सोलर पैनल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा इन्वर्टर जिसपे 9 किलोवाट का सोलर पैनल सपोर्ट आपको मिलता है। और अगर मैं एम्पियर में आपको बात बताऊं, 500 वोल्ट पे 18 एम्पियर का आपको सुपर एमपीपीटी इस इन्वर्टर के अंदर मिलने वाला है। भारत सरकार की एक नई गाइडलाइन आई है जिसके अंदर पीएम सूर्य घर योजना में अब आप IP21 इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम IP54, IP55 या तो फिर IP65 का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इस इन्वर्टर के अंदर मॉइस्चर से खराब होने वाली या धूल से खराब होने वाली प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन कर दिया गया है। तो आप पीएम सूर्य घर योजना में इस इन्वर्टर को लगवा के सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ी वीकनेस है एक हाइब्रिड इन्वर्टर की, ट्रांसफॉर्मरलेस इन्वर्टर की, वो ये है कि धूल से और नमी से बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलता है। सर्ज लोड की बात करूं, आपको इन्वर्टर जैसे हैवी लोड चलाने, आपको मोटर जैसे हैवी लोड चलाने हैं, तो सर्ज लोड 10 किलोवाट का सर्ज लोड ये इन्वर्टर ले सकता है। सोच के देखिए कि इससे ज्यादा क्या फीचर आपको चाहिए होगा जो फीचर इस इन्वर्टर के अंदर ना हो। मतलब 2 HP की 3 HP की आपकी मोटर है, 3 HP की मोटर को भी आप इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। अब बात आई बैटरी की, तो मैंने बैटरी में बताया कि 24 वोल्ट में आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर मिलता है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जो बैटरी नहीं लगाना चाहते, वो लोग भी 24 वोल्ट की बैटरी लगा के अपने घर के लोड चला सकते हैं। इसमें क्या सिस्टम दिया है, इसके अंदर आपको ड्यूअल आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 आउटपुट देखने को मिलेंगे। एक आउटपुट में आप अपना नॉर्मल लोड चला सकते हैं, टीवी, पंखा, फ्रिज, कैमरे, और जैसे हैवी लोड है आपके गीजर है, आपका मोटर है या आपका एयर कंडीशनर है, वो आप लोड 2 में चला सकते हैं। तो आपको 2 आउटपुट इस इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। तो माना आपने 2 ही बैटरी लगाई हुई है, तो और आपको 2 किलोवाट का या 1.5 किलोवाट से ज्यादा का लोड नहीं चलाना, तो आप आउटपुट 1 में अपना पंखा और टीवी, कैमरे जैसे लोड चला सकते हैं। और जब आपका और आउटपुट 2 में आप अपने हैवी लोड डाल सकते हैं। तो मतलब ये कि 2 बैटरी लगा के आप अपना लोड चलाना चाह रहे हैं, 2 बैटरी लगा के चला लीजिए, और आपको विदाउट बैटरी चलाना है तो विदाउट बैटरी भी चला लीजिए। पर मैं विदाउट बैटरी आपको यहाँ इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई बार सोलर पैनल का जनरेशन आपके जो लोड है उससे ज्यादा हो जाता है, आपका जो लोड चल रहा होता है उससे ज्यादा हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ग्रिड पावर नहीं है, आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो आप अपनी बनी हुई बिजली को बैटरी में डाल सकते हैं। तो चूंकि 2 बैटरी पे ही सिस्टम ऑपरेटेबल है, और 2 बैटरी मोस्टली जिन घरों में 5 किलोवाट का लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं ऑलरेडी होती हैं, तो आप ये समझिए कि बैटरी का खर्चा आपका हो गया है खत्म। अब आपको मैं लोड टेस्ट करा के दिखाऊं फ्रेंड्स कि ये सोलर सिस्टम बिना बैटरी के कितना लोड चला सकता है। तो फ्रेंड्स आप देखें कि ये मैंने यहाँ पे लोड बैंक चालू करा दिया, और आप अगर सोलर देखेंगे तो जैसे ही लोड आया, लोड आते ही जो सोलर का वोल्टेज है वो रह गया है 100 वोल्ट रह गया, 102 वोल्ट, और एम्पियर आप देखें 11 एम्पियर का जो सोलर पावर है वो प्रोडक्शन कर रहा है। टोटल आप देखें कितना वाट बनने हैं, मतलब 1200 वाट बनने हैं सोलर से। और अभी यहाँ पे जो लोड है वो चल रहा है यहाँ पे 1 किलोवाट, 1.1 और 1 किलोवाट का लोड चल रहा है। यहाँ पे एसी आउटपुट में आप देखें 1 किलोवाट का आपका लोड, और जो सोलर का प्रोडक्शन हो रहा है 1200 वाट। मतलब आपको सोलर पावर का 90% लोड इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। और यहीं पे आपको एक्सपोर्ट फीचर भी मिल जाता है कि जब आप अपने घर पे नहीं है, आपका सोलर पैनल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है और पीएम सूर्य घर योजना में आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है, तो आप उस कंडीशन में ग्रिड एक्सपोर्ट करके जो दिन की आपकी बिजली है उसको सरकार को भी दे सकते हैं। तो जो लोग भी अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाते हैं उनको ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाने की जरूरत है ही नहीं। ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड का 100% रिप्लेसमेंट है। कभी फ्यूचर में आप बैटरी जब लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें कोई बड़ी बात नहीं है। अब फ्रेंड्स इसकी कुछ मैं आपको लिमिटेशन बता दूं, बैटरी अगर आप लगाना चाहेंगे तो कितनी बैटरी इस पे लगेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अक्सर लोगों को लगता है कि बैटरी मैंने 24 वोल्ट की लगा दी, अब तो 5 किलोवाट का लोड चलेगा। तो आप यहाँ पे समझ लें कि आप अगर ट्यूबलर बैटरी आपने लगाई हुई है और ट्यूबलर बैटरी से आप एक बैटरी से 1000 वाट का लोड लेंगे तो बामुश्किल 5 मिनट ही आपकी ट्यूबलर बैटरी चलेगी। क्योंकि ट्यूबलर बैटरी हैवी लोड देने के लिए, कंटिन्यूअस
हैवी लोड देने के लिए बनी हुई नहीं होती हैं। मोस्टली जो मार्केट के अंदर मिलने वाली लिथियम बैटरी है वो 100 एम्पीयर तक का आपको डिस्चार्ज दे सकती हैं। तो मतलब कि आप 24 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो मैक्सिमम आप 2.5 किलोवाट तक का लोड एक लिथियम बैटरी से चला सकते हैं। तो अगर आपको 5 किलोवाट का ही लोड चलाना है तो 2.5 किलोवाट की आपको 2 बैटरी लेनी पड़ेंगी, तब आप 5 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। नंबर ऑफ बैटरी कितनी लगा सकते हैं? नंबर ऑफ बैटरी आप 2, 4, 6, 10 जितनी चाहें लिथियम की लगा सकते हैं, क्योंकि लिथियम की जो एक बैटरी है वही 25.6 वोल्ट में आती है। जनरल बोलचाल में उसको 24 वोल्ट की बैटरी बोला जाता है। लेड एसिड की बात आती है, लेड एसिड कितनी लगा सकते हैं? 2 बैटरी के पैरेलल में आप 2, 4, 6, 8, 10 जितनी बैटरी लगाना चाहें उतनी बैटरी आप लगा सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया इसमें कि कल को मेरे को ज्यादा चाहिए और मैं तो लिमिटेड हो गया, मैं तो कुल 2 ही बैटरी लगा पा रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। 4, 6 जितनी मर्जी आई है उतना लगाइए। नहीं लगानी है, सॉल्यूशन मिल गया। बिल्कुल नहीं लगानी है तो भी सॉल्यूशन है, और कम बैटरी लगानी है तो भी सॉल्यूशन है। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम आप लोगों के लिए बन जाता है कि जिस सिस्टम को हर वो व्यक्ति लगवा सकता है जो व्यक्ति भी फ्यूचर के लिए अनसर्टेन है कि साहब मैं कल को बैटरी बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा, कि मेरे को बैटरी लगानी है कि नहीं लगानी है, लिथियम लगानी है या तो मेरे को सोडियम बैटरी लगानी है या कोई और बैटरी लगानी है। तो जिस भी तरह की आपकी भविष्य में जरूरत होंगी उस तरह की बैटरी बैंक आप इस इन्वर्टर पे डाल सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि IP54 इन्वर्टर में 100% वाटरप्रूफ ये इन्वर्टर नहीं होते हैं। तो कभी आप ये सोचें कि आउटडोर में लगा दूं, आउटडोर के लिए नहीं है। बाकी नमी झेल सकता है, धूल झेल सकता है। अगर आपको 100% आउटडोर में लगाना है तो उसके लिए आपको कम से कम IP66 या IP65 इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपको आउटडोर में लगाना है तो फिर हम लोग अपना 6 किलोवाट का इन्वर्टर बनाते हैं जो IP65 है। आप उस इन्वर्टर को आउटडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस इन्वर्टर को आपको लगाना इंडोर में ही पड़ेगा। अब प्रोटेक्शन की बात आती है कि इस इन्वर्टर को लगवाते वक्त आपको क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो यह है कि 8 से 9 पैनल से ज्यादा सीरीज ना बनाएं। 450 वोल्ट से ज्यादा की सीरीज आप इसके ऊपर ना लगाएं। 9 किलोवाट का आपको पैनल लगाना, बना आपको लगाने हैं इस पर 12 पैनल, तो 6-6 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाएं। दोनों स्ट्रिंग को आप पैरेलल करके तब इसके अंदर लगाएं। ये इसका लगाने का सही तरीका है। बहुत सारे लोग 10-12 पैनल को इकट्ठा किया, सीरीज में लगाया और इन्वर्टर में लगा दिया, इन्वर्टर जल जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों के यहाँ पे ग्रिड फ्लक्चुएशंस रहते हैं, ओवरलोड जो लोग करते हैं, वो लोग कभी भी बिना प्रोटेक्शन के इन्वर्टर को ना चलाएं, अदरवाइज आपकी वारंटी वाइड हो सकती है। तो प्रोटेक्शन आपको मस्ट है, लगाना ही लगाना है। प्रोटेक्शन में एसी इनपुट साइड और एसी आउटपुट साइड दोनों साइड ही प्रोटेक्शन लगानी है। इन्वर्टर की अर्थिंग मैंडेटरी है, इन्वर्टर की अर्थिंग आप जरूर से कराएं। बिना अर्थिंग के इन्वर्टर कई बार शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट पैनल को इस इन्वर्टर के अंदर लगा देते हैं, वो भी नहीं लगाना है। पहले सोलर पैनल को डीसी-डीबी से कनेक्ट करें और डीसी-डीबी को आप इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करें। एसी साइड प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन बॉक्स आप इस पे जरूर लगाएं। बिना प्रोटेक्शन बॉक्स के आपका ये इन्वर्टर जो कि 10 साल तक बिना सरदर्द के चल सकता है, और अगर आपने बिना प्रोटेक्शन के इस इन्वर्टर को लगाया तो आपका इन्वर्टर खराब हो सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ की बिजली है वो स्टेबल नहीं है। कई बार बहुत हाई करंट आ गया, कई बार ओवर करंट आ जाता है, कई बार बहुत अंडर करंट रह जाता है, ग्रिड के वोल्टेज लगातार फ्लक्चुएट करते हैं, तो उस कंडीशन में इन्वर्टर की खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आप प्रोटेक्शन बॉक्स लगाएंगे तो 0 सरदर्द के साथ में आप इस इन्वर्टर का मजा ले सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और ऐसा क्या फीचर रहा कि जो फीचर इस इन्वर्टर में आपको देखने को ना मिला हो, और इस इन्वर्टर की जितने मैंने फीचर्स बताए उनसे आप कितने संतुष्ट हैं। अभी इस इन्वर्टर का ये ट्रायल वर्जन है। ट्रायल वर्जन में आप इस इन्वर्टर को टेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस पे आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से बाई कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर गूगल फॉर्म आप भरते हैं तो हमारे सेल्स मैनेजर आपको खुद से ही संपर्क करेंगे। तो इस टेस्टिंग का आप पूरा फायदा उठाइएगा और इस इन्वर्टर को अपने घर पर टेस्ट करके बताइएगा कि क्या ये इन्वर्टर आपकी सभी जरूरतों की पूर्ति करता है या फिर इस इन्वर्टर में कुछ और अमेंडमेंट अभी होने चाहिए थे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना भूलें। जल्द मिलता हूं आपसे एक और जबरदस्त वीडियो में। जय हिंद।